कि अभी हमारा समाज बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, और चाहे जैसे भी हो, लड़की हो या बहू हो, अभी वैसा देखा नहीं जा रहा है। अच्छे तरीके से सबको एक इक्वल वे में रख रहे हैं, इधर से ही घर का सपोर्ट इक्वली मिल रहा है, तो प्रोग्रेस बहुत बढ़ गया है अच्छे से। तो पहले कैसे ऐसा होता ना कि अगर शादी हो गया है तो आपको घर पे रहना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो करना आप वो कर सकते हो, आप खेलने आओ, इधर करियर ऑप्शंस बढ़ा दिया है, सब चीज अच्छे से इम्प्रूवमेंट्स बहुत आए पॉजिटिव वे में। और प्लस आपको ऐसा नहीं है कि आप घर पे ही बैठ के रहो, आप आगे आगे बढ़ो, ये सबका मोटिवेशन है पापा। हाँ, आपको समाज से कितना सपोर्ट मिल रहा है? बहुत है। आप पहले का, अगर जैसे मैं एज ए वुमेन, मैं घर पे रहना होता था शादी के बाद, बट ऐसा नहीं है। मैं घर के साथ अपना ऑफिस, अपना काम, हम हर जगह जाते हैं, सोशली वाइज सब जगह, तो वो बहुत अच्छा चीज होता है, ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है उसमें। तो आप अपने सारे पूरे समाज की जो लड़कियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर छूट मिलती है तो उसका मिसयूज भी होता है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, वो वैसा तो क्वेश्चंस के हिसाब से वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जैसे हर चीज का एक सही एक गलत होता है ना, वैसे भी। लेकिन आज अगर आप अपनी लड़कियों को इंडिपेंडेंट बताते हो तो वो डोमेस्टिक वायलेंस टॉलरेट नहीं करते। तो आप देखोगे तो आज लड़कियां भी नहीं डरती है, और लड़के भी ये सोचते हैं कि लड़की नहीं डरेगी करके, वो भी नहीं सोचते कि हम इनके साथ कुछ गलत करें। सो इंडिपेंडेंट बनाना लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें ये डर ना रहे कि कल मेरे साथ अगर मेरे पति ने छोड़ा तो आगे क्या होगा। सो वो एक मैटर में है। बाकी आप देखोगे तो हर चीज का प्लस और हर चीज का माइनस है। सो यू कैन नॉट से कि अगर लड़कियां पढ़ रही है तो चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही है। आई फील अगर लड़कियां काम कर रही हैं तो उनको फिजूल सोच और विचार को पालने का टाइम नहीं मिलता, वो अपने लाइफ में ऐसे ही बिजी हो जाते हैं। अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हो, उसमें यही फायदा है कि लड़की को अभी समझने आया कि घर के साथ अपना ऑफिस भी संभाल सकते हैं। मैं खुद, अभी मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं घर के साथ अपना ऑफिस दोनों संभालूं, तो मुझे वो मालूम पड़ेगा बैलेंस कैसे करना है। उसमें मेरे पति का बहुत सपोर्ट है, वह मेरी मम्मी पापा, जो दुनिया बोलते हैं सास ससुर है, पर है मेरे मम्मी पापा, बिकॉज उनने मेरे को बहुत अच्छे से इक्वली दिया। मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी शादी हुई है या मैं को अभी सिर्फ घर पे रहना है, ऐसा नहीं है। आप आगे बढ़ो, हम हमारे से तुम्हारे साथ है, ऐसा हाल है। तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है, एंड यही ऐसे ही फैमिलीज देखते हैं तो फिर कम्युनिटी का चेंजेस होता है थॉट ऑफ माइंड में, उनका थिंकिंग बदलता है, एंड वही हमारे कम्युनिटी का मोटिव है कि लोगों का सोच बदलेंगे। मेरा नाम डॉक्टर कंचन गुप्ता है। हम अग्रणी समाज से बिलोंग करते हैं। आज आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा टूर्नामेंट अरेंज किया है क्रिकेट का, टू मोटिवेट द यंगस्टर्स एज वेल एज द मिडिल एज, ताकि वो और एंकरेज हो, एक साथ आए और इन अ गुड वे उनका एक डेवलपमेंट और ग्रोथ हो। प्लस हमारे इधर फीमेल्स का भी एक अलग टूर्नामेंट होता है जिसमें काफ़ी सारी फीमेल्स अपने घर से आती है, खेलती है, इंजॉय करती है, एंड एट द सेम टाइम एक गेट टुगेदर हो जाता है। सो इट्स इन अ बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है। लेट इट भी कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे एल्डर्स हो, आजकल सब एक साथ आ रहे हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं। जिस जो भी समाज में सडन चेंजेस हुआ है उसको आप किस वे में देख रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव तरीके से, फॉर श्योर। आज लड़कियां जो चाहे वो कर सकती है, लड़के जो है वो आगे सोचते हैं। आजकल हस्बैंड और वाइफ एक साथ सोचते हैं कि हमें घर संभालना है। अब ऐसा नहीं रह गया है कि सिर्फ लड़कियां घर रखती है और लड़के काम करते हैं। आज लड़कियां भी अपने आप में करियर बना रही है। जैसे मैं खुद एक MS जनरल सर्जन हूँ, मेरे जो कजिन्स है वो सब कोई ना कोई फील्ड में अच्छा वर्किंग प्रोफाइल में है। सो टुडे थिंग्स हैव चेंज्ड। ये हम लोग के समाज का जो क्रिकेट है, तीसरा साल है ये आज का जो क्रिकेट हो रहा है। ये पिछले 3 साल से हम लोग एक बेहतरीन गेट टुगेदर करने के हिसाब से क्रिकेट टीम बनाए खेल रहे हैं। इससे क्या है, हमारे समाज के पूरे बॉम्बे से दादर, सायन, मटुंगा, खार, वाशी, नेरुल, यहाँ बसई, विरार तक जो हमारे समाज की सारी कमेटियाँ हैं, हर कमेटी के पदाधिकारी बच्चे करीब 140 से 50 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इससे क्या होता है, एक खेल की भावना से खेल भी रहे और लोगों में आपस में एक ट्यूनिंग बन रही है और आपस में एक मैत्री संबंध बन रहे हैं अच्छे, कि हमारे बोलते क्या बोलते हैं इसके जरिए किसी संपर्क अच्छे बन रहे हैं। तो वो लिए हम लोग 3 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं।
इस खेल का उद्देश्य क्या है सर आपका? ये उद्देश्य एक समाज भावना जगाना और आपस में एक दूसरे को, युवाओं को एक दूसरे को सामने परिचित कराना। इससे बोलते हैं ना कि आपस में, जैसे हम लोग कार्यक्रम में शादी में मिलते हैं तो एक अलग होता है माहौल, मगर इसमें जितना टाइम दे रहे हैं इससे क्या है, एक फिटनेस लेवल भी उनका अपना आता है। उसके बाद में अपने बच्चे आपस में एक दूसरे से कौन से किस फील्ड में है वो संपर्क आता है, उससे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है? टोटल 10 टीम है। कहाँ से टीम है सर? ये बॉम्बे, पूरे बॉम्बे से लेके बसई विरार तक हर स्टेशन से 10-10 टीम के लोगों को लेकर टीम बनाई। सर विनर्स के लिए क्या है इसमें? विनर्स के लिए जो अगर अच्छा खेल रहा है उसको समाज में सम्मानित कर रहे हैं और एक छोटा सा पुरस्कार रख रहे हैं। पुरस्कार तो एक बहाना है, केवल खाली सबको नज़दीक ला के एक दूसरे को गैदरिंग करवा के एक दूसरे से सम्मान। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि बच्चे एक दूसरे को, जो जैसे जिस फील्ड में है, तो अगर कोई इसमें सीखना चाह रहा है तो एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं। खाली एक केवल उनके साल में 2 बार कार्यक्रम करते हैं, एक बार हम लोग महिलाओं का करते हैं और एक बार बच्चों का करते हैं। तो इससे क्या है, एक दूसरे को फिटनेस है, जैसे कोई बच्चा खेलने में अच्छा है और कोई थोड़ा हेल्दी है तो वो एक दूसरे को मोटिवेशन कर रहा है कि नहीं यार, इससे बहुत सारे फायदे हैं। आपकी संस्था का नाम? ये अग्रणी समाज विकास सेवा संस्था, जो करीब 2004 से हमारी संस्थान बने हैं। हमारे पिताजी ने इसका फाउंडर रखा था और हम लोग सब उसको उस टाइम से सोशल वर्क, कभी ब्लड डोनेशन, बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और अगर आपके संस्था से जुड़ना हो या समाज से जुड़ना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस ये है कि अगर आप कोई अच्छा एक्टिविटी, आपके पास कुछ है गुण, या कोई समझो किसी चीज़ में आपको कोई तकलीफ आ रही है या कुछ है, जैसे भी हम लोग यहाँ नहीं बॉम्बे बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट करें, यहाँ से पूरे भारत में हमारी संस्था है, पूरे भारत में अग्रणी समाज विकास संस्था है। ये बॉम्बे लेवल से अभी है, मगर इसकी एक हमारी सीनियर संस्था है, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं पूरे भारत में। और वो एक दूसरे को मदद करते हैं। अभी अयोध्या में हम लोग का मंदिर का तो अपना काम कर रहा है, उसी के 1 किलोमीटर हमारे समाज के स्थान है, जिसको हम लोग 125 कमरे का बनाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। उससे जो पैसा आ रहा है उसको हम लोग डोनेशन कर रहे हैं। बच्चे लोगों को पढ़ा, सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग होता है बच्चे लोगों को पढ़ाने। अगर किसी को कोई सहायता लेनी हो आपकी संस्था से तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? फिलहाल तो अभी देखिए, जो हमारा बजट है हम अपने संस्था में सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग ज़्यादातर फोकस हमारा केवल क्या है, बच्चों को एजुकेशन में सपोर्ट करना है। तो अगर एजुकेशन से रिलेटेड सहायता चाहिए तो कोई कांटेक्ट नंबर है या देना चाहिए? नंबर केवल बता रहे, अभी फिलहाल हम लोग अपने समाज के अंदर भी स्थित हैं, क्योंकि अभी उतना हमारे पास पोस्ट नहीं है कि हम आगे सोच सकें। क्योंकि हमारे समाज इतना बड़ा है कि बॉम्बे में करीब 40 से 45 हज़ार लोग हमारे खाली बॉम्बे में, ऑल इंडिया पकड़े ना तो करीब 60 से 70 लाख की आबादी पूरे। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे निकल रहे हैं, देखते आगे रहा तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारी ये संस्था जो है अग्रणी समाज विकास सेवा संस्था, मुंबई, नवी मुंबई नाम है इसका, और अपनी स्थापना से अब तक इन्होंने समाज हित के बहुत सारे कार्य किए हैं, जो सामाजिक सरोकार का पूरा नाता है और पूरे देश में अपने कामों की वजह से ये पहचानी जाती है। हम लोग हर वर्ष अपने समाज के लोगों को तीर्थ यात्रा की एक सुविधा देते हैं, जिसमें हमारे समाज के लोग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस वर्ष भी हमने लगभग 7 से 8 बस की है, जो मकर संक्रांति के दिन नासिक में माँ गोदावरी के पवित्र तट पर स्नान करेगी। उसके बाद लौट करके वहाँ पर महिलाओं और बच्चों का एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, और जिसमें हल्दी कुमकुम शामिल है। महिलाओं को घर से बाहर निकाल करके उनको बाहर की दुनिया में बताना और उनको थोड़ी सी छूट देना, जो हम लोग हमारे समाज में जो चीज़ें दकियानुसी या रूढ़िवादी विचारधारा थी उनसे निकाल करके उनको एक नया माहौल देना, ये हमारी संस्था की परंपरा रही है। और हमारी संस्था ने ये प्रयास बहुत सालों से किया हुआ है और हम लोग इसमें सफल भी हुए हैं। जैसे कि आज देख रहे हैं, आप आए हुए हैं यहाँ पर, अग्रणी प्रीमियर लीग का सीजन 3 का मैच चल रहा है, और बच्चे हमारे समाज के कितनी तन्मयता के साथ, कितने समर्पण के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और साथ में हम लोग एक कैलेंडर भी छापते हैं, जो पूरे देश में जाता है, विदेशों में भी जाता है, और बड़ी सराहना होती है। और उस कैलेंडर के माध्यम से हम लोग अपने, थोड़ा कैलेंडर दीजिए, उस कैलेंडर के माध्यम, ये कैलेंडर है हमारा। अब की बार चूंकि श्री राम जन्मभूमि विगत 500 वर्षों से प्रतीक्षारत हमारे भगवान श्री राम प्रभु अपने घर आ रहे हैं, और मैंने इस थीम को इस कैलेंडर के फ्रंट पेज पर छापा है। इस कैलेंडर के अंदर हमारे समाज के द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जाते हैं उनका पूरा ब्यौरा रहता है, और हम अग्रणी समाज के प्रत्येक परिवारों में पहुंचता है।
और मकर संक्रांति का तो जैसा आपको बता ही दिया है कि 15 तारीख को हम लोग सुबह निकल रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। सर, आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपसे अभी तक जुड़े नहीं हैं? प्रयास ये है, सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जुड़ते हैं जब लोग काम देखते हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे सर्व समाज, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग अपने समाज के लिए, हम लोग सर्व समाज के लिए करते हैं। अभी 10 दिन पहले, 1 महीना लगभग हो गया, हमने एक मुफ्त में चिकित्सा शिविर और रक्तदान का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई है और लोग जुड़े हैं। और 110 बॉटल हम लोगों ने 110 यूनिट खून इकट्ठा करके समाज के तरफ से डोनेट किया है। बेसिकली जैसे मेरे ससुर जी ने बोला कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फिटनेस, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जैसे सब जगह से टीम आई हुई है, सानपाड़ा, वसई, विरार, नवी मुंबई में बहुत सारे डिवीज़न हैं, कोई पनवेल से आया है, खारघर से आया है। एक्चुअली हम लोग एक दूसरे को क्या कनेक्ट नहीं है, और अगर कनेक्ट भी हैं तो कोई हार्डली फ्रेंड सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक पे या बाकी सब पे कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली गेट टुगेदर हो जाता है। अभी जैसे मैं 3 लोगों से मिला, कोई मार्केटिंग में है, कोई सीनियर लेवल मार्केटिंग में है, तो उससे क्या हमारा इंटरनल एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरा हमारा एक नेटवर्क बनता है। सो बेसिकली अगर फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास है, सो जो भी रिसोर्सेज उनको चाहिए ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी में इन हाउस ही प्रेजेंट है, तो हम उसको आउटसोर्स क्यों करें। तो जब वो नेटवर्क इस्टेब्लिश होगा पूरा, तो वो बेसिस पे हमारे कनेक्ट को एक्चुअली पूरे जानने के लिए लोगों की, उससे हमारा क्या एक गेट टुगेदर भी होता है, लोगों को भी जानते हैं और एक फिटनेस भी होता है, प्लस स्ट्रेस रिलीव हो जाता है 2 दिन से, बिकॉज क्या लोग बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, तो 2 दिन सब कुछ फॉरगेट करके सब जितने भी लेवल के लोग हैं एक साथ मिलके 40+ खेलते हैं, तो इट्स अ गुड एक्सरसाइज। 23 तारीख को उसका शिलान्यास है, प्राण प्रतिष्ठान है, उसके लिए पूरे भारत, पूरे विश्व के लोगों को बहुत सारी बधाई और धन्यवाद।